हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये ब्लॉग की शुरुआत मैं यहाँ पे जो कर रही हूँ ना, लगभग 11 बज रहे हैं। तो मैंने बाबू को ना कृष्ण भगवान का गेटअप दिया था। तो कॉस्ट्यूम वगैरह तो हम लोगों ने 1-2 दिन पहले ही ले लिया था। जिस दिन मार्केट गई थी इवनिंग में, तो लाने के लिए काफ़ी बारिश हो रही थी, तो बहुत मुश्किल से जो जो मिला वो लेके आई हूँ। और वैसे तो इसको पहनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, पर दिक्कत ये थी ना कि जैसे ये सुबह जागती थी ना, तो उसके 1-2 घंटे बाद सो जाती थी, तो फिर इसका मूड फ्रेश रहता था। और इस दिन क्या हुआ, जन्माष्टमी वाले दिन ये जागी और उसके बाद ना ये सोई ही नहीं। तो हम लोगों को लग रहा था चलो एक नींद सो के उठेगी तो फिर हम लोग इसका लेंगे, बट ये सो नहीं रही थी। और एक रीज़न और भी था कि आने वाले थे मामा जी, मामी जी और उनके बेटे मिलने के लिए बाबू से। तो हमें लग रहा था ना कि उनके आने से पहले ही इसका जो भी है फ़ोटो शूट या फिर जो भी है वो करवा देंगे, क्योंकि आदमी बढ़ जाने के बाद ना थोड़ा सा हम लोगों के लिए और मुश्किल हो जाता। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि कैसे क्या कर पाएंगे। तो क्या हुआ कि सारी चीज़ें तो हम लोगों ने पहना दी। पहले तो हम लोग छोटू को बुलाएं, तो छोटू तो एक दिन पहले भी आए थे। तो जब 15 अगस्त था तो इसका जो भी फ़ोटो था उस टाइम छोटू लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट दिन भी हम लोग छोटू को बुलाएं, यानी कि जन्माष्टमी के दिन। तो छोटू तो आ गए, बट बाबू ही रेडी नहीं थे। और मुझे लग रहा था ना कि बाबू को अगर मैंने पहना दिया और सो गई तो और हुआ भी यही, मतलब सारी चीज़ें तो पहना दी। सबसे मेन दिक्कत हुआ ना, इसको जो मुकुट है ना सर पे डालने का, वो बांधने का था ना, और वो हो नहीं रहा था। वो बार बार गिर जा रहा था, उसमें दिक्कत आ रही थी। और पूरा बाबू ना पूरा झल्ला रही थी। तो हम लोग मतलब कोशिश कर रहे थे कि हो जाए हो जाए, बट बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर उसको नींद आ गया, तो मैंने सोचा चलो अगर वो एक नींद ले लेगी ना तो काफ़ी अच्छा रहा। बस ये लग रहा था कि अगर मामा मामी जी और आ गए हैं पिंटू तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये तैयारी चल रही है। खाना भी मतलब साथ में वो भी हो रहा था, और बीच बीच में ना हम लोग खाना भी बना रहे थे। तो वैसे तो हम लोग आराम से कर सकते थे ये चीज़, लेकिन हम लोग को बस यही लग रहा था कि सभी लोग के आने पे ये काम फिर संभव नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या हुआ, जब ये सो कर उठी ना तो इसका मूड थोड़ा फ्रेश हुआ। तो फिर हम लोग ना मुकुट वगैरह इसको पहना दिए, और ये फिर ना मतलब कि काफ़ी अच्छे से कर ली। और इसको तो बाँसुरी देख के ना मतलब जो हम लोग मटके में जो रुई डाला था, जिसको हम लोग दिखा रहे थे माखन जैसा जो दिख रहा था, तो ये ना बार बार उसको निकाल के मुंह में ले रही थी बाँसुरी को। इसको तो अभी है ही कि हर चीज़ मुंह में ले लेती है, तो यही कर रही थी। और इसको अच्छा भी लगा। और हम लोग को बस थोड़ा बहुत वही दिक्कत हुआ कि जो मुकुट डालने का था उस टाइम, और ये सोई नहीं थी उसका। तो ये काफ़ी अच्छे से और बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आई है, वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूँगी। तो बाबू का बहुत ही अच्छा रहा। और पहला उसका जन्माष्टमी था ना, इस वजह से हम लोग सोच रहे थे कि इसको राधा बनाए या कृष्ण भगवान बनाए। तो इसको फाइनली मैंने ना कृष्ण जी का गेटअप दिया था। तो बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, और अच्छा था। मैंने बहुत सारी फ़ोटो रख ली है खींचकर इसकी। और इसको भी थोड़ा अलग ही लग रहा था, मतलब बहुत ही अच्छा से सारी चीज़ें कर ली। बस थोड़ा बहुत जो गड़बड़ हुआ, फाइनली वो सोई तो सब अच्छा रहा। और उसके बाद लगभग मामा मामी जी ना लगभग 1:30 बजे आ गए थे। वैसे तो वो पहले आने वाले थे, बट वो 1-1.5 घंटा ना जाम में फंसे रह गए थे। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब उनको आने में भी लेट हो गया, और इस वजह से इसका फ़ोटोशूट भी काफ़ी अच्छे से हो गया। तो इसे हम लोग कहीं लेकर तो नहीं गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। तो बस घर में ही पहना कर ना मतलब उसका फ़ोटो वगैरह हम लोगों ने लिया था। हम लोगों ने सोचा था कि शाम में कहीं जाएंगे, बट सारे लोग आ गए थे ना, तो हम लोग फिर कहीं नहीं निकल पाए थे। और फिर छोटू भी आए हुए थे, तो बस सब लोग आए थे। तो हम लोग ना खाना में दाल चावल चोखा और चटनी, और हम लोगों ने बनाया था आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आलू गोभी की सब्ज़ी इन्होंने बनाया था, जो कि सबको बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी टेस्टी था। तो यहाँ पे ना सब लोग खाना वाना खा लिए थे। और बाबू को ना जो ये गद्दे जैसा आपको दिख रहा है ना, ये मैंने ना मैटरनिटी पिल्लो जो होता है ना वो मंगाया था जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो ये टम्मी को ना वो सपोर्ट करता है और भी बहुत सारी चीज़ों को। बट मैंने इसे ठंडे में मंगाया था, ठंडी के टाइम में। तो मतलब कि मेरे तो कोई काम नहीं आया, क्योंकि ठंडी में ना कंबल के अंदर फिर इसको रखना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था। तो इसे तो मैंने यूज़ किया ही नहीं। तो ये तो अभी मैंने इसको निकाल लिया, ताकि बाबू जब बैठती है ना तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। और उसको पता नहीं क्यों इसको देख के बहुत मज़ा आता है, वो बीच में बैठ के ना पूरा इधर उधर टच करती है, तो इसको अच्छा लगता है। तो इसको बहुत ही मज़ा आता है। तो फिर ना सब लोग खाना वाना खा कर यही सब लोग मतलब
कर रहे थे, सब लोगों को बात विचार जो भी है सारे लोग आए हुए थे। अब काफ़ी दिनों बाद मामी जी लोग आई थी, स्पेशली वो बाबू से ही मिलने आई थी क्योंकि अभी तक बाबू से मिली नहीं थी, वो बाबू के होने के बाद से आई नहीं थी। तो और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये नाइट के खाने की तैयारी चल रही है। तो मतलब बोलूँ तो कल और परसों मतलब जन्माष्टमी वाले दिन और उसके एक दिन पहले 15 अगस्त तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो एक रूम में तो कूलर लगा हुआ था ही और दूसरे में एसी, तो एसी भी पूरा टाइम चला और कूलर भी, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, तो ये जो इंडक्शन चूल्हा है ना भैया इस बार लेके आए थे आसनसोल से। तो मम्मी जी ना सोच रही थी रोटी उसी में बाहर बना लेते हैं, और ऐसे भी हम लोगों का थोड़ा सा किचन में ज़्यादा गर्मी लगता है चारों तरफ से धूप आने की वजह से। तो यहाँ मम्मी जी सोच रही थी बनाएंगे, बट हो नहीं पाया। अब या तवा हम लोग दूसरा लेंगे इंडक्शन वाला, या फिर देखते हैं। अभी तो हम लोग स्टार्ट ही किए सब बनाना, लेकिन मुझे तो बिल्कुल नहीं हो रहा था मेरे से, और मम्मी जी को भी मज़ा नहीं आया क्योंकि उनको आदत है ना थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने का। तो ये तो गैस पे ही संभव है, और इस पर अभी हम लोग उतना ट्राई भी नहीं किए हैं। बट गर्मी बहुत ज़्यादा रहने की वजह से मम्मी जी ना 2-3 रोटी बनाई, या फिर लास्ट में ना मम्मी जी को आकर के किचन में ही बनाना पड़ा। तो जो रात का खाना है ना वो है पनीर की सब्ज़ी, रोटी और खीर। तो अभी सब लोग बस खाने के लिए जाएंगे, और यहाँ पे मैं और बाबू ना थोड़ा देर एसी में आए रेस्ट करने, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी है, बाहर बहुत गर्मी है, मतलब हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो भाई हम लोग ना अपने अपनी जगह पे हैं, मतलब मामा मामी जी तो खैर मामा जी तो दूसरे रूम में है, बाकी जो मतलब मामी जी हैं थोड़ा बहुत इधर उधर आ जा रही थी। और यहाँ पे सबका खाना होने के बाद ना मम्मी जी पूरा किचन विचन पूरा साफ़ कर ली थी, क्योंकि सुबह तो और नहीं हो पाता है, तो रात में ही सारा काम मम्मी जी क्लियर कर लेती हैं। और यहाँ पे मम्मी जी बाबू को खिला रही हैं, बहुत अच्छे से खेल रही है। इसको तो खैर एसी में बहुत ही मज़ा आता है। खैर इसकी अभी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो हम लोग सोचते हैं कम ही रखें, बट इतनी गर्मी हो रखी थी ना कि हम लोगों को मजबूरी में रखना पड़ रहा था। बट हाँ, उसका जो डायरेक्ट एसी का जो हवा लगता है ना उसको हम लोग ना ऊपर कर रखे थे ताकि उसको डायरेक्ट हवा ना लगे। और यहाँ पे मम्मी जी के साथ इसकी मस्ती चल रही है। ये ना मम्मी जी के बाल को ना बहुत ज़्यादा ये करती है, तो इसका तो भाई क्या कहने हैं, इसको तो पूरी मस्ती है। ये आप देख सकते हैं कितना इसको मज़ा आ रहा है बाल को खींचने में। मैं तो नहीं देती हूँ भाई, मेरे तो ऐसे ही बाल इतने ज़्यादा टूटते हैं, और ये मम्मी जी के बाल को तो पूरा ही खींच ही रही है। इसको मतलब रात में ना बहुत ही अच्छे से खेलती है, खासकर जब एसी वाले रूम में आती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खेलती है। तो इसका तो अभी मूड बिल्कुल नहीं था सोने का, और रियलिटी में ये सोई भी 12 बजे, जबकि ये पूरा दिन उतना सोई नहीं थी, फिर भी ये जाकर ना 12 बजे रात में सोई। और अभी इसको बड़ा मज़ा आ रहा है। तो अभी ना ये नीचे अपना बेड लगाए हैं ताकि ऊपर मैं मम्मी जी ये सब सो सकें, और उस रूम में मामा जी और पिंटू सो सकें। तो ये जस्ट पलंग के नीचे, यहाँ पे हम लोग के यहाँ जब लोग आते हैं ना तो फिर ये नीचे इधर लगा देते हैं, फिर इधर इस साइड करके हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं। हॉल में तो कोई सो नहीं सकता भाई, क्योंकि वहाँ पे पंखे भी नहीं, और इतनी गर्मी है ना कि संभव नहीं है। तो दूसरे रूम में तो कूलर है और इस रूम में एसी है, तो फिर काम चल जा रहा है। और यहाँ पे तो बाबू को बड़ा ही मज़ा आ रहा है इनके साथ खेल कर। आप देख सकते हैं इसको काफ़ी अच्छा लग रहा था नीचे में, क्योंकि पहली बार इस तरह से नीचे में आई थी नाइट में। वैसे तो दिन में हम लोग कभी कभी इसको नीचे लेके आते हैं, बट इस तरह से नहीं जिस तरह से अभी ये नाइट में है। और यहाँ पे इसको पापा के साथ तो ऐसे ही इसका थोड़ा बहुत चलता ही है, और इनकी भी 3-4 दिनों से छुट्टी हो रखी है। मुझे लगता है इनका अब 14 अगस्त से ही छुट्टी थी, तो बाबू के साथ इधर इनका टाइम ज़्यादा स्पेंड हो रहा है। ऐसे तो ड्यूटी जाते तो उतना नहीं हो पाता है। तो फाइनली अब सोने का टाइम आ रहा है, तो मम्मी जी ना इसका ऊपर का बनियान चेंज कर रखी थी, क्योंकि इसी में थोड़ा सा इसको हम लोग फुल स्लीव्स वाला पहना देते हैं ताकि इसको थोड़ा सा उस तरह से सही रहे। और ये है लास्ट में हमारे बाबू कान्हा की फ़ोटो, जो मैंने बोला था आपको लास्ट में शेयर करूँगी, काफ़ी अच्छी अच्छी आई है। तो बस यही था हमारा आज का स्पेशल ब्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।